बहुत समय पहले की बात है। एक समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्य उनका ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा ही अनोखा था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते हैं। उसके बाद वह अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते हैं, उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक रूप में उतारने को कहते हैं। एक बार उस आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचे। उस सम्राट ने उस गुरु से प्रार्थना की, आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दीजिए और अपने तरीके से उसे ज्ञान दीजिए। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने का कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट ज्ञान किसी भी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बढ़ा समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चित रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। यह कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उस सम्राट को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ पर बैठा कर लाया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि यह लड़का सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट की बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र के किनारे पर टहल रहे थे तो सम्राट का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वह सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़कर चले गए थे। यह सदमा वह बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए ही उसे गुरु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोता हुआ देखकर गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल फिर तुम अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितना जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, वह उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है। जो खुद से प्यार करना जानता है वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छा लगने लगेगा। यह जगह तुम्हें अपनी महल जैसा लगने लगेगा। संध्या हो चली थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य। और गुरु उस शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को थोड़ी संतावना मिली, क्योंकि गुरुजी की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी। जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वो शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय से सारा भार हट जाता है, मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी सिर्फ उसके आसपास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह सम्राट का बेटा है। अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो इससे हमारा फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वह उस सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे। एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे।
कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे की आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वह आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिरकार सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला बड़ा था, आसपास बहुत से दास और दासियां होती थी। आसपास अपने मित्रों से घिरे होना, वही दिनचर्या उसने आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं कि गुरुजी को यह सब पता नहीं, पर गुरुजी उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार करना पड़ता है। उसके बाद उन्हें वह बात समझ आती है जो आप समझाना चाहते हैं। गुरु को यह बात पता था कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो यह कभी नहीं समझ पाएगा। मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। यही सीख देने के लिए गुरु एक दिन उस शिष्य को अपने साथ